नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। लगभग 2 महीने के बाद मंथन स्टार्ट किया था एजुकेशन पे बात करने के लिए, लेकिन बीच में किसी कारण से लगभग 1.5-2 महीने का गैप हो गया। कुछ उलझने थी, सुलझाते टाइम लग गया, तो सोचा कि अभी बोर्ड के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं, कहीं खुशी है, कहीं गम है, कहीं पेरेंट्स तनाव में है, कभी बच्चे तनाव में है, कुछ बच्चे मार्क्स आने की वजह से प्रफुल्लित है, किसी के आंखों में आंसू आए, किसी के घर पे मिठाई आई। तो ये होता रहता है, चलता रहता है। देखो, 10th CBSE का भी रिजल्ट आ गया, 12th CBSE का भी रिजल्ट आ गया। नाउ पेरेंट्स आर सर्चिंग फॉर कि आगे क्या करवाया जाए, कौन से सब्जेक्ट्स लिए जाएं। जो 12th जिसने पास किया है तो दे आर थिंकिंग कि कौन से कॉलेज में किस प्रकार की डिग्री की जाए। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन है। जितना परसेंटेज का जिसने जितना सोचा था उसकी तुलना में 2-4% प्लस माइनस हो गए, तो कमाल देखा मैंने कि बच्चे इतने दुखी हो गए कि जैसे पता नहीं, मीन्स कि दुनिया लुट गई हो। मैं यहाँ पे नाम तो नहीं लूँगा, मेरी भांजी है लेकिन उसका नाम नहीं लूँगा, वरना वो इन्हों बोलेगी कि मामा जी आपने मेरा नाम क्यों लिया। और मैं ये भी नहीं बताऊँगा कि वो उसका रिज़ल्ट आने के बाद रोई थी, वरना इशिता इनू मुझे ये बोलेगी कि भी आपने मेरा नाम वीडियो में क्यों लिया और ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन ये चलो मजाक की बात है, बट इतना सोचने की या इतना गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, जैसे अपने पहले भी बात किया था, बोर्ड मतलब CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, नथिंग, उसका नाम बोर्ड है। जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है जो संस्था, उसका नाम इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सो अपने बोर्ड के नाम से एक पेरेंट्स के मन में, बच्चों के मन में एक हौवा सा, डर सा बैठ गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा चीज़ जो यहाँ पे मेरे को बात करना है कि चलो जिसके जितना भी परसेंटेज आया, कम आया, ज़्यादा आया, सो सबसे बड़ी बात एक तो कि जिसके ज़्यादा परसेंटेज आए हैं तो वो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट या इस प्रकार से ना समझे कि बस अब ख़त्म, सब कुछ एकदम टकाटक, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके थोड़े कम आ गए तो उसको कतई समझने की ज़रूरत नहीं है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मार्क्स एंड इंटेलिजेंस एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। कई बार क्या होता है कि आपके जो क्वेश्चंस, जो आंसर्स आपने पढ़े, जो टॉपिक आपने तैयार किए, वो एग्ज़ाम में आ गया, उस वक्त उस दिन आपका मूड अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था, तो हो सकता है कि आप बहुत बढ़िया स्कोर कर जाएं। कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ अलग चीज़ पढ़ी, कुछ अलग पूछ लिया, उस वक्त नहीं परफॉर्म कर पाए, नहीं प्रेजेंट कर पाए, तो कम ज़्यादा हो गया। बट दैट इज़ नॉट ए क्राइटेरिया फॉर इंटेलिजेंस। सो अब क्या किया जाए? जैसे फॉर एग्जांपल 10वीं के बच्चों के लिए बात की जाए, तो 10वीं के बच्चों को CBSE या जो जिस भी बोर्ड का, इवन स्टेट बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद क्या करना चाहिए? नंबर 1, उनको ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। बिल्कुल दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये केवल एक शुरुआत है, और जैसा कि अपने पहले बोला कि दिस इज़ जस्ट ए टेस्ट ऑफ मेमोरी, नथिंग एल्स। सो बहुत ज़्यादा सीरियसली इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, और केवल इसके बेस के ऊपर, इसी को आधार मानकर 11th क्लास में सब्जेक्ट सिलेक्शन करना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। वो मत करना। अपने फॉर एग्जांपल 80 क्रॉस कर दिया या 85% क्रॉस कर दिया तो साइंस की तरफ चले गए, बीच में रहे तो कॉमर्स में आ गए, कम आए तो ह्यूमैनिटीज़ की तरफ चले गए, तो ये क्राइटेरिया मत रखना। इसमें आपको अपना प्रॉपर एनालिसिस मतलब कि आपका सब्जेक्ट कंफर्टेबिलिटी, जिसको साइकोलॉजी की भाषा में एप्टीट्यूड बोलते हैं, वो किस में है, आपका जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है वो किस में है, आपका जो पर्सनैलिटी है वो किस प्रकार की है, आपका लर्निंग स्टाइल कैसा है, आपका सब्जेक्ट को लेकर, सीखने को लेकर ओरिएंटेशन कैसा है, आपके मोटिवेटर फैक्टर कौन से हैं। मीन्स कि ये क्राइटेरिया होने चाहिए सब्जेक्ट सिलेक्शन के, ना कि 10th की परसेंटेज,
ना कि पड़ोसी का बच्चा क्या ले रहा है वो, ना कि पेरेंट्स ने क्या बोला है वो, ना कि किसमें ज़्यादा करियर ऑप्शंस अवेलेबल है, ना कि कौन सा मार्केट के हिसाब से अच्छा है। ये क्राइटेरिया नहीं होने चाहिए। और पेरेंट्स भी आजकल अनडाउटेडली लाइक दे आर वेरी मीन्स की एकोमोडेटिव ऑल्सो। एंड जैसे मैं बच्चों से या पेरेंट्स से बात करता रहता हूँ तो वो जनरली यही कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारी तरफ से कोई किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है, ये हमारी बेटी या हमारा बेटा है वो एकदम फ्री है कुछ भी लेने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ इसके ऊपर है। बच्चे की तरफ फिर देखते हैं तो वो बेचारा कंफ्यूज, उसको पता ही नहीं है बेचारे को कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, कैसे करना चाहिए। पेरेंट्स की तरफ से लिबर्टी है, पेरेंट्स की तरफ से फ्रीडम है, लेकिन बच्चे को इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसकी वजह से देन ही और सी बिकम्स मोर कन्फ्यूज्ड एंड मोर लाइक कि अब मैं क्या करूं। सो इस चीज़ में जो प्रोफेशनल हेल्प है, प्रोफेशनल हेल्प मतलब कि जो काउंसलर्स होते हैं, जो करियर काउंसलर्स होते हैं, उनकी हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। ये एक ऐसा निर्णय है जिसमें आगे का ये काफ़ी कुछ डिसाइड होता है, क्योंकि 11th क्लास में जब हम सब्जेक्ट चूज़ करते हैं सो अकॉर्डिंगली हम आगे कॉलेज में डिग्री करते हैं, अकॉर्डिंगली हम आगे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अकॉर्डिंगली कोई कंपटीशन, किसी फील्ड में जाना, इवन खुद का बिजनेस करना या XYZ मोर और लेस काफ़ी कुछ, क्योंकि हमने अपने जीवन के 5 साल 10 साल 12 साल उस फील्ड में, उस सब्जेक्ट में पर्टिकुलर, उस एरिया में हम बिताते हैं। सो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो 10-12 साल जो बिता रहे हैं दैट मस्ट बी properly analyzed, that must be scientifically selected, not randomly or something like that. So 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनको मैं विशेष रूप से, और उनके पेरेंट्स को मैं यहाँ पे विशेष रूप से ये बोलना चाहता हूँ कि ना ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है, ना हताश होने की ज़रूरत है, लेकिन आगे सब्जेक्ट सिलेक्शन एकदम साइंटिफिक तरीके से एंड जो रियल क्राइटेरिया होते हैं किसी भी चीज़ के, किसी उसके सिलेक्शन के, उसके बेस पे होना चाहिए, ना कि जैसे अपने पहले बात हुई कि किसी के कहने पर, या कि ये ठीक लग रहा है या वो ठीक लग रहा है, या इसमें ऑप्शंस ज़्यादा है, या ये स्कूल अच्छा है और ये नज़दीक में है और ये बाजू में है और इसकी फ़ीस कम है और इसकी ज़्यादा है, तो ये क्राइटेरियाज नहीं होने चाहिए। सो एंड आजकल एक दूसरा भी ट्रेंड चला है जो कि अच्छा है, वो है एक्सपोजर का। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा कंफ्यूज है कि उसको आर्किटेक्ट में जाना चाहिए या डिज़ाइन फील्ड के बारे में सोचना चाहिए आगे जाके। सो ही और सी कैन गेट एन एक्सपोजर ऑफ 15, 20, 30 डेज। सो उसको आफ्टर 15, 20, 30 दिन का वो एक्सपोजर के बाद उसको आइडिया आ जाएगा कि यस उसको आर्किटेक्ट में जाना चाहिए या उसको डिज़ाइन में जाना चाहिए। डिज़ाइन में भी उसको किस प्रकार का डिज़ाइन, जैसे कि फैशन डिज़ाइन है, प्रोडक्ट डिज़ाइन है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, और अलग अलग प्रकार के जो स्ट्रीम्स होते हैं तो किस में जाना चाहिए। सो दैट इज़ ऑल्सो अगेन ए ब्यूटीफुल थिंग। जैसे अपने मान लीजिए कि कार परचेज करने जाते हैं, मोटरसाइकिल परचेज करने के लिए जाते हैं, तो अपने टेस्ट ड्राइव करके देखते हैं। टेस्ट ड्राइव के बाद अपने को थोड़ा सा कंफर्टेबिलिटी लगता है कि हाँ यार ये जो कार है इसमें बैठने पे मुझे अच्छा लगा, कंफर्टेबल है, ड्राइव करने में मज़ा आ रहा है। फिर आप एक दो जगह पे और जाते हो, एक दो कारें और चेक करते हो, एंड उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि यस इस चीज़ को अपने फाइनल करते हैं। सो वाई नॉट सेम इन करियर एस्पेक्ट ऑल्सो, वाई नॉट सेम इन सब्जेक्ट सिलेक्शन ऑल्सो। इसीलिए प्रॉपरली एनालिसिस, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड प्रॉपर एक्सपोजर के बाद आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन कीजिए, तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज़ क्या होता है कि अपने किसी मीन्स की अलग प्रकार के सब्जेक्ट में चले गए जहाँ पे अपना टेम्परामेंट उस प्रकार का नहीं है, सो इट बिकम बर्डनसम विद टाइम। और बॉटम लाइन ये है कि हर प्रकार के जो सब्जेक्ट्स है, भले ही ह्यूमैनिटीज़ हो या कॉमर्स हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला ग्रुप हो, हर किसी के अंदर अपने अपने करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। एंड एवरी फील्ड have opportunities, every field have struggle, so nothing is like कि रेडीमेड केक जैसा कुछ भी नहीं है। आपको मेहनत करना होगा, आपको उस चीज़ को समझना होगा, लेकिन उससे पहले क्लियर होना होगा, क्लैरिटी लानी होगी कि भाई करना क्या है। सो अगेन आई से एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन कि सब्जेक्ट का सिलेक्शन एकदम समझदारी से, एकदम साइंटिफिक तरीके से
एंड सोच समझकर प्रोफेशनल हेल्प लेकर उसके बाद करें, ताकि आगे जाकर पछतावा ना हो। एक और बात 10th क्लास के बच्चों के लिए विशेष रूप से, कि जिनके परसेंटेज बहुत कम आए हैं या जो पास नहीं हो पाए ये सब कुछ, या जिनका मीन्स कि दे वांट टू क्लियर 10th बट हो नहीं रही है, सो देयर इज़ अनदर ऑप्शन इन इंडिया दैट इज़ कॉल्ड NIOS, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। जैसे अपना स्टेट बोर्ड होता है, जैसे CBSE है, वैसे ही NIOS एक बोर्ड है। एंड उसके अंदर कंपैरेटिवली अगर सामान्य भाषा में बात करते हैं तो कंपैरेटिवली जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है वो रिलैक्स इन द सेंस कि इतना डेप्थ में नहीं होता। उसका जो सिलेबस वगैरह है वो कंपैरेटिवली मीन्स कि आसान रहेगा। सो उसकी वजह से जो बच्चे रूटीन में CBSE या स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम पास नहीं कर पा रहे हैं तो दे कैन ऑप्ट फॉर NIOS, एंड NIOS हैव इक्वल वेटेज इन ऑल द एग्जाम्स। उसमें ऐसा नहीं है कि आपने अगर NIOS से 12th किया है कि 10th किया है तो उसका वेटेज कम है और CBSE से या स्टेट बोर्ड से किया तो आपका ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। दैट इज़ एज इक्वल एज CBSE एंड स्टेट बोर्ड। सो आप इसका वेबसाइट अगर देखोगे तो आपको इसका मीन्स की जानकारी मिल जाएगा। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़रूरत महसूस हो रही है कि NIOS में से किसी एक्सपर्ट को बुलाकर और उसके साथ एक 10-15-20 मिनट की मैं टॉक करूं ताकि उसके बारे में और क्लैरिटी आए, आप लोगों को भी क्लैरिटी आए, तो आप मेरे को मैसेज बॉक्स में मीन्स के लिख के भेजना, सो दैट आई कैन अरेंज, तो वो भी हो जाएगा। अगेन सबको शुभकामनाएं, पेरेंट्स को शुभकामनाएं, किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहो, मस्त रहो और सोच समझ के आगे बढ़ो। थैंक यू।